जैसे कि हम पिछली कक्षा में आपको कार्तीय तल के बारे में समझाए थे, है ना? तो आइए उसी से रिलेटेड आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है ना, 3.2 प्रश्नों वाली है, ये उसी से रिलेटेड है। ध्यान से समझिए, छोटा सा रूप हमने कार्तीय तल का लिया है और चलते हैं प्रश्नावली की 3.2 की तरफ। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है? तो ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज। ये कौन सी है बच्चों? क्षैतिज है। और ये कौन सी है? ऊर्ध्वाधर। कौन सी है बच्चों? ऊर्ध्वाधर। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो सबसे पहले का पहला सवाल का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, रेखा का नाम क्या हो जाएगा? वाई अक्ष हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है क्षैतिज रेखा का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स अक्ष। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहा है बच्चों? इन दो रेखाओं से बनी तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो रेखाओं से, एक ये एक्स वाई वाली और एक्स वाली रेखा है, इन दोनों रेखाओं से कितने तल बन रहे हैं? 4। इन चारों तलों का नाम कल बताया गया था। तो सबसे पहला तल कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। दूसरा द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा तृतीय चतुर्थांश। चौथा चतुर्थ चतुर्थांश ना, राइट? इसे आप रोमन संख्या में लिख सकते हैं, मैंने बताया था। फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा, ये भी आप लिख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ये दो रेखाएं जहां काटती हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो तीसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मूल बिंदु, राइट? तीनों के आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। दूसरा नंबर है जिसकी आकृति ये दी गई है। इस आकृति को देख करके हमें इन सारे सवालों के जवाब देना है, ठीक है? और कैसे देते हैं हमने आपको बताया था। कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को अगर दर्शाना है तो सबसे पहले उसके एक्स के मान होने चाहिए। किसके मान बच्चों? फिर किसके? वाई के। एक्स कॉमा वाई। और ये लिखने के बाद इनको छोटे ब्रैकेट के अंदर, छोटे कोष्ठक के अंदर बंद कर देना है। ये किसी भी बिंदु को दर्शाने के तरीके होते हैं। और हमने बताया था ये क्या होता है? एक्स का जो भी मान होता है ये भुज होता है। क्या होता है बच्चों? भुज। और ये क्या होता है? कोटि। क्या होता है बच्चों? कोटि। यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट इंग्लिश में से कहते हैं। अगर पूछते हैं तो इसको आप बता सकते हैं, ठीक है? आइए सबसे पहला पूछा है, कह रहा है बी के निर्देशांक बताएं। बी के निर्देशांक सबसे पहले हमें एक्स अक्ष में देखना है कितना पॉइंट है इसका? -5। कितना पॉइंट है भैया? -5 कॉमा, फिर इसके बाद y पे कितना है? 2। -5 2 है ना? तो b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -5 2, राइट? अब इसके बाद कह रहा है c के निर्देशांक बताएं। तो c कहाँ है? किस जगह पे? तो सबसे पहले किसका अक्ष को देखेंगे? x पे कितना है? 5। x पे कितना है बच्चों? 5 कॉमा, y पे कितना है? -5। तो क्या हो जाएगा? 5 कॉमा -5। इसके बाद नेक्स्ट है निर्देशांक -3 -5 किसको दर्शा रहा है ना? उस बिंदु का नाम लिखना है। x का मान कितना है? -3। x का मान -3 ये आ गए, y का मान -5 ये आ गए। तो ये वाला बिंदु किसको दर्शाता है? -3 -5। अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? e हो जाएगा, राइट? निर्देशांक 2 -4 है ना, 2 -4। अब ये 2 -4 किसको दर्शाएगा?
x का मान 2 और y का मान -4, 2 -4 किस बिंदु को दर्शा रहा है? G को। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? G हो जाएगा, राइट? क्या हो जाएगा? G। अब कह रहे हैं D का भुज बताइए। भुज का मतलब किसका मान? x का मान। तो D पॉइंट कहाँ है? D पॉइंट ये है, इसका भुज क्या है? 6 दिया है। तो भुज कितना हो जाएगा इसका बच्चों? 6 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? 6। अब इसके बाद कह रहा है बिंदु H की कोटि बताइए। बिंदु H ये है, कोटि का मतलब किसका मान? y का मान। ये y अक्ष है, y अक्ष पे कितना है? -3। तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी बच्चों? -3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? -3। बिंदु L के निर्देशांक बताइए। L बिंदु कहाँ है आपका? बिंदु L आपको कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ पे दिख रहा है ना। L के निर्देशांक जो भी है वो केवल किसके मान है? y के। x का कोई भी मान यहाँ पे नहीं है। x का वैल्यू यहाँ कितना था? 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0,5। तो L के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बच्चों? 0,5, राइट? अब इसके बाद m के निर्देशांक बताना है। ये m पॉइंट है। अब जो भी इसकी वैल्यू है वो केवल x की है, y की तो है नहीं। y बराबर यहाँ क्या था? 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -3, 0, -3, 0। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।